मनमोहन सिंह के लिए बड़ा दुख दिखा रहे थे और ये कह रहे थे कि बीजेपी अपमान कर रही है, लेकिन अब वो मनमोहन सिंह का अपमान करके उनके राजकीय शोक में न्यू ईयर पार्टी मनाने के लिए वियतनाम चले गए, विदेश दौरे पर चले गए। आज से करीब 25 से 27 साल पहले एक भारतीय रैपर देवांग पटेल का एक गाना बड़ा ही लोकप्रिय हुआ था, बड़ा ही फेमस हुआ था। देवांग पटेल का यह गाना घर घर में बजता था और हर युवा की जबान पर यह गाना था। उस गाने के बोल थे, ऐश तू कर बाबा ऐश तू कर, दुनिया जाए तेल लेने ऐश तू कर, मौज तू कर बाबा मौज तू कर, दुनिया जाए तेल लेने मौज तू कर। तो देवांग पटेल का यह गाना उस वक्त बहुत बहुत लोकप्रिय हुआ था, बच्चे बच्चे की जबान पर था और यूथ जो है कॉलेजों में और हर जगह यह गाना खूब बजता था। लेकिन लगता है कि यह गाना जो है दरअसल राहुल गांधी के लिए लिखा गया। जी हाँ, मैं कुछ सोच समझ के कह रहा हूं, यह गाना ऐसा लगता है जो 25 से 27 साल पहले गाना लिखा गया था, लेकिन लगता यह है कि आज के संदर्भ में आज राहुल गांधी पर यह गाना लिखा गया है। अब देखिए ना, पूरे भारत में 7 दिन का राजकीय शोक चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु के बाद 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तमाम जो कार्यक्रम थे वो कैंसिल कर दिए। लेकिन राहुल गांधी चुपचाप जो हैं वो एक बार फिर से विदेश दौरे पर निकल गए। चुपचाप जो है सीक्रेट तरीके से विदेश दौरे पर निकल गए। अब ये बताया नहीं जा रहा है राहुल गांधी कहां गए हैं, क्यों गए हैं, अचानक से कैसे गायब हो गए, फिर से कैसे गायब हो गए। लेकिन बीजेपी ने कहा है कि जो राहुल गांधी हैं वो वियतनाम के दौरे पर गए हैं और राहुल गांधी दरअसल न्यू ईयर की पार्टी करने वियतनाम गए हैं। ये बीजेपी ने कहा है और बीजेपी ने खुल्लम खुल्ला कहा है और सीधे सीधे कहा है कि राहुल गांधी, देखिए एक तरफ तो मनमोहन सिंह के लिए बड़ा दुख दिखा रहे थे और ये कह रहे थे कि बीजेपी अपमान कर रही है, लेकिन अब वो मनमोहन सिंह का अपमान करके उनके राजकीय शोक में न्यू ईयर पार्टी मनाने के लिए वियतनाम चले गए, विदेश दौरे पर चले गए। अब कांग्रेस ने इसका अब तक खंडन नहीं किया है, बस कांग्रेस यही कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी की निजी यात्रा है, राहुल गांधी जो है उनकी सुरक्षा की दृष्टि से हम नहीं बताएंगे और ये सब कहा जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि राहुल गांधी की ये जो निजी यात्राएं होती हैं, जो सीक्रेट यात्राएं होती हैं, गोपनीय यात्राएं होती हैं और जो बार बार होती हैं, आखिर उसमें क्या ऐसी बात है कि राहुल गांधी किसी को बताते नहीं, देश को बताते नहीं, देश को छुपाते नहीं। मैं अभी देख रहा था, लोग लिख रहे थे, और ये अकेले राहुल गांधी का नहीं, पूरे गांधी परिवार का, सोनिया गांधी की भी ऐसी विदेश यात्राएं चुपचाप होती रही हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा की भी होती रही है, संसद से लेकर सड़क तक इस पे बात होती रही है। और मैं देख रहा था कि किसी ने ये सोशल मीडिया पे लिखा भी कि जो है कांग्रेस और राहुल गांधी और जो है सोनिया गांधी ये कहते हैं कि हमने आरटीआई देश को दे, राइट टू इंफॉर्मेशन देश को दिया। तो वो ये कह रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि जब कभी भी राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा की विदेश यात्राओं को लेकर कोई आरटीआई लगाई जाती है ना और जानकारी मांगी जाती है, भाई कहाँ गए थे, कितने दिन गए थे, किसने इनकी विदेश यात्रा का खर्चा उठाया, कहाँ रुके, तो वो सब जानकारी जो है आरटीआई के तहत जो जानकारी मांगी जाती है वो नहीं दी जाती। तो फिर ये सवाल उठता है कि भाई ऐसा क्या है कि ऐसी यात्राओं में क्या है कि उसकी जानकारी नहीं दी जाती। तो ये समझने वाली बात है कि आखिर राहुल गांधी की इन सीक्रेट यात्राओं का राज क्या है। अब राहुल गांधी जब तक राजनीति में नहीं थे, सार्वजनिक जीवन में नहीं थे, तब तक वो कहां जाएं, क्या विदेश यात्राएं करें, किसके साथ पार्टी करें, कहां जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था और किसी को फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए था, किसी को पूछना भी नहीं चाहिए था, ये उनकी निजी जिंदगी है। लेकिन जब वो कांग्रेस में आ गए, राजनीति में आ गए, सार्वजनिक जीवन में आ गए, सांसद बन गए, तो उनकी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी जरूर थी कि भाई कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, थोड़ा बहुत, क्योंकि आप सांसद हैं और अचानक से आप एक दो यात्राएं समझ में आती हैं, लगातार आप यात्राएं कर रहे हैं, लगातार आप गायब हो जा रहे हैं, लगातार आप सीक्रेट मिशन पर विदेश जा रहे हैं, तो फिर देश जो है एक सांसद पे भी सवाल उठा देता है। लेकिन अब तो राहुल गांधी एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, एक संवैधानिक पद पर हैं, तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो फिर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अचानक इन सीक्रेट यात्राओं पर कहां जाते हैं कि देश को मालूम होना चाहिए। भारत का जो है विपक्ष का नेता वो अचानक से गायब हो जाता है, कहीं भी चला जाता है, कितने दिनों के लिए चला जाता है, ये देश को जानने का हक है। और ये ऐसा नहीं है, क्योंकि अब फिर कह रहा हूं एलओपी है और इसीलिए बीजेपी ने बड़ा हमला बोला। बीजेपी ने कहा राहुल गांधी एलओपी जो है ना, वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, बल्कि एलओपी उनका मतलब है कि लीडर ऑफ
पार्टी लीडर ऑफ जो है पर्यटन के हैं, यानी वो घूमने के और पार्टीबाजी करने के। अब बीजेपी कह रही है हर मौके पर वो पार्टी करते पकड़े जाते हैं। अब मनमोहन सिंह की का देहांत हुआ है और मनमोहन सिंह के लिए जो है 7 दिन का राजकीय शोक है, तब वो पार्टी करने के मूड में और वियतनाम जाके न्यू ईयर पार्टी मना रहे हैं। अब इसी तरह से जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ था 2008, तब भी ये खबरें आई थी मुंबई पे आतंकी हमला हुआ था, लेकिन राहुल गांधी उस वक्त भी पार्टी के मूड में थे। वो देर रात तक उस वक्त पार्टी कर रहे थे। मुंबई पे आतंकवादी हमला हो गया और राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे। लोग इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ये फिर से एक बार चलो मान लेते हैं, पार्टी करना किसी को भी अधिकार है, चाहे वो सांसद हो, प्रधानमंत्री हो, विदेश मंत्री हो, विपक्ष का नेता, सबको अपना पार्टी करने का। लेकिन ये पार्टी किस मौके पर करी जाती है, कैसे, ये सब चीजें थोड़ा सा संभलना चाहिए, थोड़ा सा जो है इसको सोचना चाहिए। क्योंकि आप सार्वजनिक जीवन में, जब सार्वजनिक जीवन में, तो आपसे हर तरह के सवाल भी पूछे जाएंगे और लोग आपके साथ हर तरह की चीज जोड़ेंगे, लोग आप पर लगातार निगाह भी रखेंगे। लेकिन फिर कह रहा हूं कि ये पार्टी वार्टी छोड़ दीजिए, आप विदेश यात्राओं पर जो अचानक से इतनी यात्राओं पर जाते हैं, बिना बताए जाते हैं और सीक्रेट यात्राएं होती है, तो ये अपने आप में मामला गड़बड़ है और इसका लेकर के देश को जानने का हक है। भाई ये आप कहां जाते हैं, क्यों जाते हैं। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि जब हरियाणा के विधानसभा और जिस मौके पर जाते हैं उसको लेकर भी लोग तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। अब देखिए, जब हरियाणा के विधानसभा चुनाव आ रहे थे, अचानक जब चुनाव नतीजे आ रहे थे हरियाणा में, चुनाव में आपको मालूम है कांग्रेस का क्या हाल हुआ और कांग्रेस का जो है कितना उन्होंने प्रचार किया, उसको लेकर भी लोग चर्चा कर रहे हैं। जलेबी को लेकर खूब चर्चा हुई। राहुल गांधी एक बार जाते हैं और जलेबी कांड करके आ जाते हैं, वो सब चर्चा होती रही। लेकिन हरियाणा के जब नतीजे आ रहे थे, सोचिए एक राज्य के चुनाव नतीजे आ रहे हैं और एक पार्टी के जो सीनियर नेता हैं उनको कम से कम इस पर नजर रखनी चाहिए। पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच रहना चाहिए, हार या जीत जो भी उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जब हरियाणा चुनाव के नतीजे आ रहे थे तो अचानक राहुल गांधी भी लापता थे और प्रियंका गांधी वाड्रा भी लापता थी। तो ये इस तरह की चीज हो रही है और ये अकेला मामला नहीं है उनकी। फिर कह रहा हूं गोपनीय यात्राएं। अब आपको मैं ये बता दूं कि 2015 से लेकर 2019 तक ये बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर ये आंकड़ा रखा था कि 2015 से लेकर 2019 तक 247 विदेश यात्राएं उन्होंने की है। 247। सोचिए कि 5 साल के अंदर 247 यात्राएं उन्होंने विदेश यात्राएं की हैं और इनमें भी जो है, इनमें यानी हर साल उनकी औसतन मान लेंगे तो हर साल उन्होंने करीब 60 से ज्यादा विदेश यात्राएं हर साल की हैं। 60 विदेश यात्राएं एक साल में, कैन यू इमेजिन। और कहां कहां गए उसकी कोई जानकारी नहीं। और उससे भी बड़ी बात जानते हैं क्या थी, उससे भी बड़ी और खतरनाक बात यह थी कि उस समय तो जो है राहुल गांधी जब विदेश जाते थे तब वो एसपीजी सुरक्षा उनको मिली हुई थी। अब तो एसपीजी जो है, एसपीजी को हटाकर उनको दूसरी सुरक्षा दी गई है। लेकिन एसपीजी जो सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, एसपीजी सुरक्षा, अब वो एसपीजी सुरक्षा के घेरे को तोड़कर जाते थे। एसपीजी के अधिकारियों को भी बताते नहीं थे कि एसपीजी का एक जो है एसपीजी जिनको मिलता है उसमें एक बड़ा नियम है, क्योंकि एसपीजी उन्हीं को मिलती है जो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पर होते हैं, जिनकी जान को खतरा होता है और जिनकी जान की हिफाजत की जिम्मेदारी जो सरकार की होती है, एक तरह से माना जाता है। तो इसलिए आप कहीं भी आते जाते हैं, आप कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपको अपना पूरी जानकारी एसपीजी को देनी पड़ती है। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी ये जब विदेश दौरों पर जाते हैं तब ये अपने विदेश दौरों की जानकारी तक नहीं देते एसपीजी को और बिना एसपीजी की सुरक्षा लिए चले जाते हैं। अब सोचिए कि आपकी जान को जो है सुरक्षा की हिफाजत होनी चाहिए, लेकिन आप बिना बताए चले। और सिर्फ भारत की बात नहीं, सिर्फ विदेश की बात नहीं है, भारत में भी ये कई बार जो एसपीजी को गच्चा देके निकल जाते हैं। ये बात खुद जो है गृह मंत्री ने रखी। मैं आपको बता दूं, गृह मंत्री ने और राजनाथ सिंह ने भी ये संसद में रखा। उन्होंने कहा कि ये जो है 2019 में राजनाथ सिंह ने संसद में बताया कि 72 दिन विदेश दौरे पर थे एक साल में। साल 2019 की बात करो, 72 डेज। सोचिए 72 दिन विदेश दौरे पर थे, 6 फॉरेन ट्रिप्स करे और कहीं पर भी एसपीजी कवर नहीं लिया। यानी आप बिना एसपीजी को बताए, बिना देश की जानकारी के आप इस तरह से घूम रहे थे। तो ये सारी चीजें, और अमित शाह ने एक और खतरनाक जानकारी बताई। वो जानकारी क्या थी? उन्होंने कहा कि 600 बार ये जो पूरा परिवार है, गांधी परिवार, 600 बार बिना जानकारी दिए ये जो है यात्राएं करता रहा। 600 बार ये, और जो है एसपीजी को कितनी बार गच्चा दिया उसकी संख्या हजारों में थी। 600 बार देश को बिना बताए यात्राएं की। हर कई ऐसे मौके आए जब राहुल गांधी अचानक से लापता और विदेश दौरे पर चले गए। तो इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि भाई ऐसा क्या, ऐसी कौन सी यात्राओं पर आप जाते हो, ऐसा किस मिशन पर जाते हो कि आप एसपीजी को नहीं बताते, आप देश को नहीं बताते हो, आप सीक्रेटली निकल जाते हो।
तो ये तो सवाल जो है ये उठाना जो है लाजिमी है, ये बड़ा वाजिब सवाल है कि भाई आप क्यों अचानक जाते हो, इसका तो जनता को मालूम होना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि एक तो इस सवालों का जवाब नहीं मिलता, दूसरी बात यह है कि जब इस बारे में कोई सवाल करता है तो कांग्रेस एकदम से टची हो जाती है, कांग्रेस या गांधी परिवार एकदम टची हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, इस बारे में बात कैसे आप कर सकते हैं, इस बारे में सवाल कैसे पूछ सकते हैं। अब पिछले दिनों जो है आज तक चैनल में जब राहुल कंवल अमित शाह का इंटरव्यू ले रहे थे तो अमित शाह ने ये बात बोली, उन्होंने इशारों इशारों में बोला कि राहुल गांधी इतने विदेश दौरों पर जाते हैं तो उनकी कोई प्रेरणा, उनकी जो है प्रेरणा स्रोत जो है वो भारत के बाहर है। वो प्रेरणा स्रोत जैसे ही भारत के बाहर, तो लोगों ने इसको लेकर सवाल उठाने लगे। लोगों ने जो है राहुल कंवल ने कहा नहीं नहीं क्या प्रेरणा स्रोत है बताइए, तो अमित शाह ने कहा नहीं मैं इस बारे में नहीं बताऊंगा, सब लोग जानते हैं। तो बाकायदा जो है राहुल कंवल ने आज कहा लोग कहाँ जानते हैं, और वो जो है बात होते होते किसी पब्लिक में किसी ने कोई कमेंट कर दिया। अब उसको लेकर कांग्रेस ने राहुल कंवल को तुरंत जो है बैन कर दिया कि राहुल कंवल ने ऐसी बात कैसे चर्चा कर ली। अब प्रेरणा स्रोत जो है जो उन्होंने कहा हम नहीं जानते क्या है कि प्रेरणा स्रोत क्या है। अब वो प्रेरणा स्रोत किस तरह के है कि उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये मत भूलिए कि बांग्लादेश के एक पत्रकार ने ये दावा किया था, इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं। बांग्लादेश के एक पत्रकार ने दावा किया है और उस दावे को लेकर कांग्रेस की तरफ से आज तक कुछ नहीं बयान दिया गया है। बयान नहीं दो तो कम से कम आप बांग्लादेश सरकार को कह दो कि भाई इस पत्रकार के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करे, झूठ बोल रहे हैं, या आप जो है मानहानि का केस बांग्लादेश में आप विपक्ष के नेता हैं, आप वहाँ मोहम्मद यूनुस वहाँ जो बैठे हैं वो आपके बड़े खास मित्र हैं, आप मोहम्मद यूनुस से कह सकते हैं कि ये पत्रकार झूठ बोल रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के जो पत्रकार ने उसने ये दावा किया था। बांग्लादेश के उस पत्रकार का दावा है कि राहुल गांधी जो है वो उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे भी हैं, ऐसा उन्होंने एक रिपोर्ट में दावा किया था। ये रिपोर्ट सच है मैं नहीं जानता, ये झूठ भी हो सकती है, ये इसमें ये सिर्फ अटकलबाजी है। इस रिपोर्ट को लेकर कोई क्या कह रहा है मैं नहीं जानता सच क्या है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये रिपोर्ट अगर झूठी है तो राहुल गांधी को या कांग्रेस को कहना चाहिए ये झूठ बात है, इस तरह की अफवाहबाजी, और मोहम्मद यूनुस से शिकायत करनी चाहिए कि भाई इस पत्रकार को चुप कराओ, ये उल्टी सीधी हमारे बारे में बयान दे रहा है। इसी तरह से अगर बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी वियतनाम न्यू ईयर मनाने गए तो कांग्रेस को इसका खंडन करना चाहिए। कांग्रेस को कहना चाहिए नहीं भाई वो न्यू ईयर मनाने के लिए नहीं है, पार्टी करने नहीं गए, वो अभी तो शोक के मूड में पार्टी नहीं करेंगे। कुछ तो बोलो सरकार, लेकिन आप कुछ भी नहीं बोलते और उसके बाद बीजेपी लगातार आरोप लगाती है, तो फिर कई तरह के सवाल उठते हैं। और फिर कह रहा हूं जो ट्रैक रिकॉर्ड है राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का, वो ट्रैक रिकॉर्ड भी अपने आप में जो है बड़ा ही मतलब खतरनाक किस्म का है। तो मैं सिर्फ लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते राहुल गांधी से इतना अपील करना चाहूंगा कि आप देश के बड़े नेता हैं और देश जो है आपको बड़ी उम्मीदों से देख रहा है, कांग्रेस आपको बड़ी उम्मीदों से देख रही है। कृपा करके देश को आप बताएं कि आप विदेश यात्राओं में कहां जाते हैं, क्यों जाते हैं, बताएं। एक दो यात्राएं आपकी निजी यात्राओं करिए, उसमें कोई नहीं पूछेगा, आप कहिए कि भाई मेरी निजी यात्रा है, लेकिन साल में 60-70 दिन निजी यात्राएं नहीं हो सकती। एक नेता की, बड़े नेता की, लीडर ऑफ अपोजिशन की निजी यात्राएं नहीं हो सकती। इसलिए यह सवाल देश को पूछने का हक है और आपको इसका जवाब देना ही चाहिए। बहरहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।